और वहीं इसी बीच निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आदि योगी ने कहा कि प्रयागराज एक दिव्य भूमि है जहां मात्र आगमन और दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये पवित्र भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है। जो स्नान है वह मूल रूप से जितने भी हमारे तपस्वी संत एक जगह एकत्र होते हैं वह स्नान करते हैं। उस स्नान के बाद जो आगे जाकर जो स्नान वह जल जहाँ मौजूद होता है वहां जब स्नान वो करते हैं तो उनके तप की शक्ति उनके भीतर समाहित होती है। उनका तपोबल उनके भीतर समाने लगता है और जो भी उनके भीतर प्रश्न चल रहे होते हैं, अब वो समस्या लेकर अपने कुंभ में आते हैं, उन सब का निवारण मात्र उसमें गंगा स्पर्श या गंगा स्नान से होने लगता है। मुख्य यह है कि वह दर्शन मात्र से हो जाता है और यहाँ की स्पर्श मात्र से हो जाता है। आप जैसे ही यहाँ की धरती को प्रणाम करते हैं, यहाँ धरती पर आप चरण रखते हैं, इस मिट्टी यहाँ जो मौजूद रज है माँ गंगा की के आंचल की, इसे आप मस्तक पर धारण करते हैं, यह उससे भी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मात्र कि आप गंगा में स्नान ही करेंगे, वह उसका ये मुख्य स्नान जो है सिर्फ तपस्वियों के लिए है, संतों के लिए है। आम लोग तौर पर जब समाज में लोगों को पता चला कि यह साधु संत यहाँ एक जगह इसलिए एकत्र होते हैं कि मूल रूप से ये मोक्ष पद को प्राप्त होना चाहते हैं, इस बेला इन इस समय में इन कालों में कुछ ऐसी बेलाएं घटित होती हैं कि जिसका हिस्सा होकर आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो जब जनमानस को ये बात पता चलती है तो जनमानस भी इसका हिस्सा होना चाहता है, वह भी इसमें सहभागिता, वह भी इसमें भाग लेना चाहता है। जबकि उनके लिए शायद वो उतना महत्व नहीं रखता जितना कि एक संतों के लिए रखता है। उनके लिए महत्व रखता है जीवन में निवारण होने चाहिए, दृष्टिकोण उनका स्पष्ट होने चाहिए, उन्हें अपने जीवन में शांति चाहिए। तो माँ गंगा पतित पावनी और जो ये संगम है, तो वह अन्य दिनों में भी आकर स्नान करें तब भी वह उनका हारा जाएगा। लेकिन क्या है कि आमतौर पर आज एक उनका मानना है कि नहीं, हम भी उसी दिन स्नान करेंगे जिस दिन सभी साधु संत और सभी उनके साथ स्नान करेंगे। यह और चूंकि पूरे जगत में जो भगत जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है जब शिव आते हैं तो शिव के गण तो उनके साथ ही चलते हैं। तो अब वो उनका मानना यह है कि हम उनके गण हैं तो हम भी उनके साथ ही स्नान करेंगे। तो आज हमें यह स्थिति देखने को मिलती है कि पूरे विश्व से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में आते हैं, आज से नहीं प्राचीन काल से, और एक साथ स्नान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मूल रूप से जो जो राजसी स्नान है, जिसे हम राजसी स्नान कहते हैं, जो एक कुंभ में मूल रूप से जिसके लिए पूरा आयोजन होता है, वह मुख्य रूप से संतों का आयोजन होता है। पूरी सृष्टि से जो मौजूद लोग आते हैं वो संतों के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, और जो उनके कष्ट हैं वो संतों के दर्शन मात्र से निवारण होते हैं। उनके चरणों की धूली, इस माँ गंगा की जो ये रज है, इसमें न जाने कितने तपस्वी आए हैं। आज से नहीं, तीर्थों का राजा प्रयाग इसे इसलिए ही नहीं कहा जाता, सदी के उस काल से अभी तक यहाँ कितने तपस्वी आए हैं। तो यहाँ की रज को आप जब अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उस भस्मी को आप अपने मस्तक पर धारण करने के बाद अपने अपने भीतर की ऊर्जा को आप एक अलग रूप में रूपांतरित पाते हैं, और आपको पता चलता है कि आपका जीवन टोटली बदल गया है। जो आप कल तक थे वो आप आज नहीं हैं। और 12 वर्ष में आने वाला कुंभ मूल रूप से आपको 12 वर्ष के लिए तो ऐसा चार्ज कर ही देता है कि अगले कुंभ आने से पहले तक आप इतना चार्ज हो जाए कि आपके जीवन में जितने भी आपको मूल रूप से इस लोक निर्माण की पद्धति में आवश्यक सामग्री, आवश्यक जरूरतें, आवश्यक चीजें हैं, जो भी आपको साधना के हेतु आपको चीजें चाहिए, वो सब स्वतः ही मिल जाती है आपको स्वतः।